उन दर्शनों का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अद्वैतवाद के प्रथम प्रचारक संत शंकराचार्य थे। कालड़ी केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी जो थे, इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर भक्ति को प्रचारित किया। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो गुरु थे वो गौड़पाद बोध थे। कौन थे? गौड़पाद बोध। इन्होंने प्रस्थानमयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पंच देवोपासना पर जो आधारित थी, स्मार्त संप्रदाय का शंकराचार्य जी ने प्रवर्तन किया है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। इनका सिद्धांत अद्वैत कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के चारों भागों में 4 मठ स्थापित किए। चारों भागों में 4 मठ इन्होंने स्थापित किए। अद्वैत के अंतर्गत परमार्थ या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक सत्ता और ब्रह्मा को स्वीकार किया। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, लेकिन जगत और ब्रह्मा को इन्होंने एक ही माना है। वैविध्य यानी अलग अलग इनको स्वीकार इन्होंने नहीं किया है। आगे देखते हैं। विभिन्न आत्मा ब्रह्मा के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि होती है। जो ब्रह्मा है और जीव, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्मा जीव एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं, अद्वैत है, उनमें कोई भेद नहीं है। सत्य के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक तथा प्रातिभाषिक। सत्य के इन्होंने 3 भेद माने हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक तथा प्रातिभाषिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता ब्रह्मा, सत्य सिर्फ एक है, वो है ब्रह्मा। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। और व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताओं को इन्होंने माना है, वो है ईश्वर है, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है। सगुण रूप ब्रह्मा का कौन है? ईश्वर। जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। और जीव क्या है? उसका प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। जगत की जो रचना है वो ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। जैसे आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता, इसीलिए इसे अद्वैत कहा गया है। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका। क्योंकि शंकराचार्य का जो ये निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था, ये जो उस समय उत्पन्न निराशा थी मन में, उसका जो दुख था, उसको विषाद को वो खत्म न कर सका, ना ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैत की आलोचना की गई। वैष्णव संतों द्वारा शंकराचार्य के अद्वैत के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद के विरोध में 4 मत आ गए। पहला विशिष्ट अद्वैतवाद,
विशिष्ट अद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य ने किया। दूसरा द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य ने किया। तीसरा द्वैतवाद यानी दो लोग हैं, एक जीव है एक ब्रह्मा है, अलग अलग दोनों हैं, मध्वाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने। अगले वीडियो में हम इन्हीं दर्शनों को पढ़ेंगे, इन्हीं मतों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल पसंद आता है और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।